जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं RPSC PTI सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस भर्ती का होने वाला है, तो जो भी चयनित कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए साथियों ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेकर जाने हैं, ठीक है। इसके साथ में जो आपको एक फॉर्मेट दिया गया है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, वो आपको कैसे फिलअप करना है, तो तमाम जानकारियाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आपको इस सेशन में मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आए और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो साथियों डेट निर्धारित की गई है 12 से 15, यानी 12 फरवरी से लेकर आपकी 15 फरवरी तक ये डेट निर्धारित की गई है। हालांकि बहुत से कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि मेरे को किस डेट को जाना है, तो देखिए अभी आरपीएससी ने कोई अलग से डेट सूचित नहीं की है। अगर ऐसी कोई डेट आपको वाया मैसेज या फिर कोई स्पेशल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप 12 से 15 के बीच में साथियों कभी भी जाकर अपना ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर अलग से कोई डेट आती है तो इसके संबंध में आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि देखिए साथियों, इसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म भरा था, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अभी भी आपके पास में वो प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके बाद में आपकी 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपकी 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो अनिवार्य हैं। यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अगर आपके सरनेम वगैरह में दिक्कत है या आपके नाम में कोई करेक्शन है, तो बिल्कुल इसका शपथ पत्र आपको देना होगा। शपथ पत्र आपको टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर मिल जाएगा। इसके साथ में आपकी जो BPEड की डिग्री है उसकी मार्कशीट और आपके पास में सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल देखिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है, बिल्कुल इसके डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने और कोई शैक्षणिक योग्यता ग्रहण कर रखी है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ में आपका डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र है। मूल निवास प्रमाण पत्र आप चाहे राजस्थान के कैंडिडेट हो या राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हो, सबको ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको राजस्थान में जो अगर आप कैंडिडेट हैं राजस्थान के, तो और आप OBC SC ST और MBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो बिल्कुल आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। आप राजस्थान से बाहर के या फिर राजस्थान में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको यहाँ पर साथियों कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है, तो बिल्कुल आप एक शपथ पत्र बनवा लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में EWS कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनको EWS का प्रमाण पत्र देना होगा। जो महिला कैंडिडेट है उनको अपना EWS प्रमाण पत्र या तो आपके हस्बैंड का नाम को हो या फिर आपके पिताजी के नाम का हो, दोनों ही आपका वैलिड रहता है, क्योंकि आपको डाउट ये रहता है कि मेरा किसके नाम का चलेगा। हालांकि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूँ तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका 100% यहाँ पर अपने पिताजी के नाम से ही चलेगा। जो भी विवाहित महिलाएं हैं खास करके इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने पति के नाम का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो चाहिए वो चरित्र प्रमाण पत्र आपका अंतिम शैक्षणिक संस्थान का। जैसे मान लीजिए कि आपने BPEड ही लास्ट क्वालिफिकेशन की है, तो BPEड जहाँ से की है उस संस्था का आपके पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में आपका चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी, कोई भी फर्स्ट ग्रेड के टीचर से आप बनवा सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई और गेजेटेड रैंक का ऑफिसर है किसी भी विभाग में, तो आप उनसे भी ये जारी करवा सकते हैं। लेटेस्ट ये आपके पास में होने चाहिए। इनके फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद में अन्य प्रमाण पत्र हैं, ये स्पेशल कैटेगरी के लिए है। जो विडो से है, जो डाइवोर्स से हैं, उनके पास में अपने विडो और डाइवोर्स कैटेगरी के डॉक्यूमेंट, जैसे विडो के लिए अपने हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके साथ में तलाकशुदा के लिए आपके पास में जो कोर्ट की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का आपका स्पोर्ट्स कोटे का आपके पास में सर्टिफिकेट, और एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का आपके पास में इन पर्टिकुलर कैटेगरी के आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। शपथ पत्र है, वो शपथ पत्र मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा शपथ पत्र आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं लेकर जाने हैं, लेकिन एक जो आपके खास मैन है वो आप संतान संबंधी घोषणा पत्र बनवा सकते हैं, और विडो कैटेगरी वाले हैं वो अपना पुनर्विवाह शपथ पत्र और इसके साथ में एक शैक्षणिक योग्यता का आप जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि आजकल ये मस्ट हो गया है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है। इनमें कोई भी अगर आपकी अनियमितता पाई जाती है तो आपको जो नियुक्ति है वो रद्द की जा सकती है। इस प्रकार का एक शपथ पत्र आपको देना होगा। इनके फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो जितने भी शपथ पत्र मैंने आपको बताए हैं ये आपको बनवा लेने हैं। इसके साथ में जो मेरिट कैंडिडेट है उनको विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। NOC, जो भी कोई किसी विभाग में अगर आप पहले से कार्यरत है राजस्थान में तो बिल्कुल, और आपने अगर उसके लिए NOC ली है तो वो NOC भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करवानी होगी।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट तो क्या है, आपके पास में अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक आईडी कार्ड आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मस्ट होना चाहिए। अब ये जो फॉर्म है ये दिया है आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट डाली है उसमें आपको एक फॉर्म दे रखा है, तो ये कैसे फिलअप करना है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कुछ नहीं, इसका प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा और उसके बाद में प्रिंट आउट लेने के बाद में जैसे आपके पास में ऐसा एक प्रिंट आउट रहेगा, इसको आप यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, ठीक है। यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे और उसके बाद में काउंटर नंबर आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। काउंटर नंबर आपको वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर काउंटर लगे रहेंगे, तो ये काउंटर नंबर आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप डालेंगे। डेट, जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वो डेट आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स महत्वपूर्ण है, इनमें कोई भी गलती नहीं करनी है। जिस कैटेगरी का आपका देखिए और जिस लेवल का आपके पास में सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए किसी के पास में इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, तो वो यहाँ पर अपनी जानकारी फिलअप करेगा। नेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल में भी फिर ये यहाँ पर देखिए अलग अलग पोजीशन है। जैसे विनर है नेशनल लेवल पे, तो उसको यहाँ पर 40 नंबर है। तो जो भी आपकी डिटेल है, अगर आप विनर हैं, किस गेम में आप विनर है, वो जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। आपने पार्टिसिपेट किया है, किस पोजीशन पे है, वो पूरी जानकारी आप यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। फिर नेशनल लेवल है, फिर स्टेट लेवल आ जाएगा, स्टेट लेवल की सेम जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये देखिए पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, विनर हो, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, या पार्टिसिपेट किया है, किस प्रकार आपका यहाँ पर साथियों प्रदर्शन रहा है, वो यहाँ पर मेंशन करना है आपको, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों को यहाँ पर मेंशन करना है। इस प्रकार यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिलअप कर देनी है। जो आपका स्पोर्ट्स, जो आप डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं, उन्हीं डिटेल्स के साथ में वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जो इसके साथ में आपका अटैच होगा, तभी आपको ये नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक कैंडिडेट को ये यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। ये जो लास्ट वाला कॉलम है, ये यहाँ पर आपका कार्यालय जो आरपीएससी का ऑफिस है उनके काम के लिए है, आपके लिए काम के लिए नहीं है। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट कमेटी रहेगी उनके नाम रहेंगे और यहाँ पर आपको जो आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे, आपकी जो सत्यता की जांच करेंगे, उन एक्सपर्ट का नाम आएगा और यहाँ पर पोस्ट हेल्ड आएगी। ये आपको नहीं फिलअप करना है, ठीक है, ये उनका काम है, ये आपको नहीं फिलअप करना है। ये वाला कॉलम भी आपको नहीं फिलअप करना है। जो आपको फिलअप करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। इसके अलावा आपका देखिए एक स्क्रूटनी फॉर्म है, जब हो सकता है आपको अलग से डेट सूचित की जाए तो उसके लिए आपका स्क्रूटनी फॉर्म एक डाला जाएगा। तो स्क्रूटनी फॉर्म आपको प्रिंट आउट ले लेना है, या फिर आपसे ऑनलाइन भरवाया जाता है तो मोस्ट ऑफ चांस रहेंगे कि आपसे ऑफलाइन ही भरवाया जाएगा। ऑफलाइन भरवाया जाएगा तो उसके प्रिंट आउट ले लेना है, और उसको भरना कैसे है इसके संबंध में मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है कि आरपीएससी का जो आपको स्क्रूटनी फॉर्म है या डिटेल्ड का भी स्क्रूटनी फॉर्म है वो कैसे भरना है, तो उसके संबंध में आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो इन सब जानकारियों के साथ इस वीडियो को आप साथियों समाप्त करते हैं। जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।